याद रखनी, एक बात याद रख लीजिएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटे दिया करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब है ये कौन देंगे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और किसने देना होता है बेटे? सैचुरेटेड कंपाउंड में। दूसरे नंबर पे क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ, दाखिल हम कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बेटे हम दाखिल कर रहे हैं इन सबस्टेट। नाइट्रो ग्रुप को NO2 ग्रुप को हम बेटे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको दाखिल कर रहे हैं इन सबस्टेट। सबस्टेट के अंदर, सबस्टेट वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्टेंट के तौर पे बेटे काम कर रहा होता है। ठीक है बेटे, इंट्रोडक्शन हो गया। और बेटे किसको? NO2 ग्रुप हमने लगा दी। तीसरे नंबर पे बेटे रिएक्शन कहाँ होता है? बेटे वेपर फेज रिएक्शन होता है। वेपर फेज रिएक्शन, वेपर फेज रिएक्शन होता है ये बेटे इन दोनों के दरमियान। किस किस के दरमियान बेटे? अल्केन मीथेन के दरमियान और बेटे HNO3 के दरमियान। और बेटे कंडीशंस कौन सी चाहिए हमें? ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, ज़रा सख्त किस्म की कंडीशंस बेटे हमें चाहिए। और अमूमन ये इसकी रेंज लिखी जाती है बेटे, और वो क्या है? वो बेटे 400 से लेके 500 की रेंज में आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये नाइट्रेशन बेटे हमारे पास हो जाए। तो इसका मतलब है क्या कुछ हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो सैचुरेटेड कंपाउंड की एक बेटे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नाइट्रो ग्रुप सबस्टेट मॉलिक्यूल के अंदर दाखिल करना है हमें बेटे, और वेपर फेज ये रिएक्शन है, और ड्रास्टिक कंडीशंस हमें चाहिए। देखते हैं बेटे रिएक्शन किस तरह से हो जाता है। दो तरह से लिखता हूँ, गौर करना बेटे ताकि इसको समझा भी जा सके, और सादा भी हम लिख लेंगे। ये हमने लिख दिया बेटे CH4, और मैंने H और O और NO2 लिख दिया, हालांकि है कौन? HNO3 लिखा मैंने ऐसे जानबूझ के बेटे। और क्यों लिखा है? सिर्फ ये सीखने के लिए, समझने के लिए कि जी ये वाला H और बेटे ये वाला OH जो है इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा बेटे? टेम्परेचर कितना भी हम कह रहे थे 450 आपकी बुक ने लिखा हुआ है, वैसे रेंज होती है बेटे जो लिखा मैंने। क्या रेड वाले उतर गए? चीज़ें कौन कौन सी बन गई? एक बन गया बेटे HC, फिर H, इधर भी H और NO2, और बेटे प्लस कौन बन गया? दैट इज H2O। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन गए। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोमीथेन। या बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आपको समझ आ जाए तो CH4 में सिंपल कट्ठा ही लिख देना है HNO3। ये कट्ठा ही HNO3 हमने लिख दिया, और इस HNO3 में टेम्परेचर कितना लिखा? 450 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा हमें समझ आ गई हुई है, इसलिए क्या बनाएंगे बेटे? CH3NO2 नाइट्रोमीथेन इसका नाम है, प्लस वाटर। नाइट्रोमीथेन और वाटर बेटे, नाइट्रो NO2 को कहते होंगे, मीथेन CH4 को कहते होंगे, नाइट्रोमीथेन और बेटे वाटर होंगे। नाइट्रोमीथेन कहाँ पे हमें चाहिए बेटे? ये नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, ये नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज बेटे किए जाते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स यूज कर लिए जाते हैं बेटे इन कामों के लिए। कौन कौन से काम हैं बेटे? फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे, साल्वेंट के तौर पे, नट साल्वेंट के तौर पे। साल्वेंट तो बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को राबता करवाता है, वो तो हिस्सा नहीं ना ले रहा होता। और बेटे तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इसका रोल है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक चीज़ों की तैयारी के लिए भी इसका बेटे रोल है, तो जहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेटे नोट आएगा, सिर्फ लिखा होगा राइट अ नोट ऑन नाइट्रेशन। शॉर्ट क्वेश्चन होता है नॉर्मली ये, तो आपने ये चीज़ें सारी ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन बेटे कुछ ना कुछ तो इनमें से आ जाए। अब मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी निशानी है? हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये खूबी होती है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की निशानी होती है
और सैचुरेटेड कंपाउंड बेटे अल्केन आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके टेट्रा वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू बेटे हमारे पास कंप्लीट है। अब हमने देखना है बेटे हैलोजिनेशन कैसे होती है, हैलोजिनेशन किस रिएक्शन के थ्रू होती है, मैकेनिज्म कौन सा होता है, उसके बारे में बेटे बात हम कर रहे हैं और ब्रीफ सी कर रहे हैं, समझ वाली कर रहे हैं। बाकी खैर ज़ाहिर तैयारी तो आपने बेहतरीन अंदाज में करनी है, लिख के देखना है। हैलोजिनेशन कौन है, हमने बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ किसको दाखिल करना है, हमने बेटे दाखिल करना है हैलोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को ऐड कर दो, हैलोजन को ऐड कर दीजिए, हैलोजन्स इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, हैलोजन इन सबस्ट्रेट होता है बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कहते हैं। सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर हैलोजन ऐड कर दो, उसका नाम हम रखते हैं कि हैलोजिनेशन है। दूसरे नंबर पे बेटे कंपाउंड कौन से बनते हैं, कंपाउंड बनेंगे और जो हैलो डेरिवेटिव्स, क्लोरो डेरिवेटिव, फ्लोरो डेरिवेटिव वगैरह वगैरह। ये बेटे मैंने क्या लिखा, हैलोजन ऐड कर देना। इसकी मौजूदगी में होता है बेटे अकर्स, ये होता है बेटे इसकी मौजूदगी में, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ मौजूदगी में। और किस किस की मौजूदगी में हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेटे सनलाइट की मौजूदगी में हो सकता है। क्यों बना, फोटॉन है ना, एनर्जी है बेटे, बाण को मिल जाएगी, बाण वाइब्रेट करके टूटेगा और बेटे उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी यूज़ कर सकते हो और बेटे हाई टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हो। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ये काम तीनों का कोई भी कर सकते हो। सबसे आसान कौन सा है, लाइट वाला, सबसे आसान काम है। आगे बढ़ते हैं बेटे, तीसरे नंबर पे बेटे क्या होगा, इसमें ये रेट्स हैं हमारे पास, 3 रेट है बेटे। रेट क्या होता है, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटे वो 2-3 आपने याद रख लेने हैं। तो 2 का तो जिक्र करें ना कम अज कम। पहले वाले का बेटे फ्लोरिनेशन आपने देख लिए, उसको कहते हैं फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन बेटे फ्लोरिनेशन। और बेटे वायलेंट रिएक्शन, वायलेंट, वायलेंट क्या होता है, धमाकादार, वायलेंट रिएक्शन है। और उसके रिजल्ट में क्या कुछ बन सकता है, कार्बन अलग भी हो सकती है और बेटे फ्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, फ्लोरो डेरिवेटिव। और बेटे इसके अलावा HF भी बनता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बेटे ये उस तरह के डेरिवेटिव्स बनते हैं लेकिन उस तरह की ये इसका सिंथेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है जो हम फील करें। और बेटे आखिरी मेंबर को भी चेक कर लेते हैं, वो है बेटे आयोडीनेशन। आयोडीन डालना बड़ा स्लो होता है बेटे, ये रिएक्शन स्लो भी है, वायलेंट नहीं है, बहुत स्लो है, रिवर्सिबल है। और बेटे इससे आयोडो डेरिवेटिव बनाना नॉर्मली नामुमकिन ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा होता है आयोडीन का, हम बेटे तो नया रूट ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, फिर इसका रिएक्शन कराते हैं। और कितने स्टेप्स में होता है, ये होता क्या है, ये बेटे रिएक्शन जो हो रहा होता है बेटे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बेटे उतर गया, दूसरी चीज उसकी जगह लग गई। और बेटे ये कितने स्टेप में हो रहा होता है, मैकेनिज्म जो इसका होता है उसके 3 स्टेप्स बेटे होते हैं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, इन्वॉल्व्स ये बेटे मैकेनिज्म में शामिल होते हैं 3 स्टेप्स, 3 बेटे स्टेप्स होते हैं। और उन स्टेप्स का जिक्र करेंगे, कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं। पहला उसको कहते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन आगाज करने को कहते हैं। दूसरा वाला बेटे उसे कहते हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेशन जारी होना उसे कहते हैं बेटे। एंड और बेटे लास्ट स्टेप जिसमें फ्री रेडिकल सारे के सारे खत्म होने होते हैं उसे कहते हैं टर्मिनेशन। अब बेटे आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखा जाए, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी का आर्डर कह रहा हूँ,
ऑफ हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का जो आर्डर बेटे होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की होगी, फिर बेटे क्लोरीन की होगी, फिर बेटे ब्रोमीन की होगी और लास्ट में बेटे आयोडीन की होगी। नॉर्मली बेटे हम ये दो को यूज नहीं कर रहे होते, किस को बेटे, फ्लोरीन को और बेटे आयोडीन को। ज़्यादा हम रिएक्शन सिंथेटिक वैल्यू के हवाले से क्लोरीन और ब्रोमीन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखते हैं बेटे इस मैकेनिज्म को, मिक्स नहीं करना, बुक ने मिक्स कर दिया है तो आपने इसको बेटे देखना रिएक्शन कैसे होता है। तो मैं जो करिए ये वाला रिएक्शन है बेटे, सिंपल सा पहले कर लेते हैं। CH4 में क्लोरीन डाली, लाइट की प्रेजेंस में आपने इधर से एक H कम कर देना है, कर दिया, और एक Cl का इजाफा कर दो। इसमें Cl नहीं है, एक Cl का इजाफा कर दो, बाकी HCl बना दो। फिर बेटे दोबारा ले लो यही वाला CH3 मिथाइल क्लोराइड दोबारा ले लिया, Cl2 की बेटे लाइट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो गया, एक H कम कर दो और एक Cl इजाफा कर दो, H कम Cl इजाफा, H कम Cl इजाफा। ये बेटे देखो CH2 Cl2 और HCl, ठीक है बेटे। और फिर मैंने ये ले लिया मिथिलीन क्लोराइड ले लिया, CH2 Cl2 प्लस Cl2, लाइट की प्रेजेंस है, जवाब हमारे पास क्या आ गया, CHCl3, क्लोरोफॉर्म इसे कहते हैं, और HCl, और बेटे CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2, और बेटे लाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना कि मीथेन से हम बेटे कार्बन टेट्रा क्लोराइड पे पहुंच गए। हर बार आपने इस शय में एक H कम करना है, एक Cl का इजाफा करना और HCl बन जाएगा। अब देखते हैं बेटे मैकेनिज्म कैसे होता है, और मैकेनिज्म किसका बेटे, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। पहली स्टेज बताओ बेटे, अभी हमने क्या कहा था, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है आगाज, फ्री रेडिकल बनना, फ्री रेडिकल बनते हैं। देखते हैं बेटे कैसे, Cl यहाँ पे बेटे दो इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ मैंने लाइन लगाई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, और बेटे लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट लिख लो, Hν लिख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप बुक देख लेना, बुक में अगर सनलाइट हो, लेकिन ये काम मुश्किल होता है याद रखना, सनलाइट और Hν में फर्क तो नहीं है। होमोलिटिक फिशन हो गई, टूट गया बराबरी की बुनियाद पे बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने ले लिया। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन बन गए, ये फ्री रेडिकल्स बन गए। बेटे फ्री रेडिकल बनना वाला स्टेप ही तुम्हारा इनिशिएशन रिएक्शन कहलाता है। ये इनिशिएशन स्टेप था पहला। प्रोपागेशन में क्या होना है, मिक्स नहीं करना, आपने बुक की तरह नहीं करना, अलग-अलग करना। प्रोपागेशन जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको दोनों तरीकों से सिखा देता हूँ। बेशक सादा वाला कर लिया करना, ओपन करके कर लिया करना, मैं दोनों पर आता हूँ। फिर बेटे उसको जैसे आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये मैं ओपन वाली बातें सारी करने लगा। बेटे CH4 लिया, और इस CH4 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और H हैं, प्लस Cl फ्री रेडिकल ने यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। क्या चीज उतनी, जरा देखो बेटे, ये वाला उतर गई है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक H के पास है। ये दोनों बेटे जब जुड़े तो क्या बन गया, C के पास 3 H बचे, गौर कर लो बेटे, और एक इलेक्ट्रॉन बचा फ्री रेडिकल, प्लस H और Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बॉन्ड बन गया। बॉन्ड ना भी बनाना हो तो अंडरस्टूड है कि H और Cl के दरमियान बॉन्ड है। CH3 फ्री रेडिकल हमारा बन चुका है। आगे बढ़ता हूँ बेटे, अगले स्टेप में आ गई यही शय, C और बेटे H, फिर H, फिर H। अब बेटे Cl2 इन्वॉल्व होना है, उसके दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं क्या हुआ बेटे, ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ गया, ये देख लो बेटे, ये आपस में जुड़ गया। जब जुड़ गया तो क्या बना, HC, फिर H, फिर H और Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। इसका मतलब है एक दफा बेटे Cl फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा, एक दफा कार्बन वाला फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा। आगे चलेगा, इसी को वापस ले लो। C बेटे 3 H लगे हुए हैं और बेटे एक Cl लगा हुआ है,
और प्लस बेटे यहाँ Cl2 लिया था, अब फ्री रेडिकल आना Cl वाला, क्या होना है बेटे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन H के साथ, और ये वाला फ्री रेडिकल ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, बच गया HCl फ्री रेडिकल प्लस बेटे HCl प्लस HCl, ये फ्री रेडिकल बना हुआ है। अगले स्टेप में क्या हो गया बेटे, HC फ्री रेडिकल Cl H प्लस बेटे Cl 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपको सिर्फ मैं खोल के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाए बेटे भी क्या कर रहे हैं। ये देख लो बेटे, ये वाला इस जगह अटैच हो गया, ये बन गया HCl और Cl प्लस क्या बन गया Cl फ्री रेडिकल, इसी को वापस ले रहा हूँ, HCClClH प्लस किसने आना है, फ्री रेडिकल Cl2, फ्री रेडिकल Cl2, अब किसकी बारी है, फिर फ्री रेडिकल, बारी बारी है हर काम, इसे मुश्किल नहीं है याद रखना बेटे। क्या हुआ बेटे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वाला H जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला H वो उधर गया, और उसके रिजल्ट में क्या हो गया, HCClCl और फ्री रेडिकल प्लस क्या बन गया बेटे, HCl। अब देख लो CH Cl2 बचा होगा आपके पास। अगले स्टेप में हम आ गए बेटे, HC फ्री रेडिकल 1 Cl, बताओ बारी किसकी है, फ्री रेडिकल है, अब Cl2 की बारी है। ये लो जी Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और बेटे लाइट की प्रेजेंस थी, ये जरा गौर करो, ये वाली शय क्या बन गई, इससे बन गया बेटे HCCl और Cl प्लस कौन है, फ्री रेडिकल। आगे आ गया बेटे HCClCl और Cl प्लस, बारी बताएं किसकी है, देख लेते हैं, Cl फ्री रेडिकल Cl2, Cl फ्री रेडिकल Cl2, Cl फ्री रेडिकल Cl2, अब किसकी बारी है, Cl की, Cl फ्री रेडिकल की बेटे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इसने इन्वॉल्व कर लिया, ये देख लो, इसने अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, और बेटे क्या हो गया इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट में बन गया 3 Cl लग गए बेटे, और प्लस कौन है बेटे, HCl। अगले स्टेप में आ गया बेटे C, और बेटे फ्री रेडिकल Cl, बारी किसकी है, Cl2 की, ये देख लो बेटे Cl2 की। क्या हुआ बेटे, ये वाला हिस्सा इस जगह जाके इन्वॉल्व हो गया इधर, इसके रिजल्ट में क्या बना, Cl और चारों Cl लग गए और फ्री रेडिकल। जब सारे खत्म हो गए, ऐसे तो समझिए रिएक्शन की बेटे टर्मिनेशन की तरफ चला गया। टर्मिनेशन क्या हो बेटे, कंजम्पशन कर देना, खत्म कर देना, किसको खत्म कर देना बेटे, फ्री रेडिकल को खत्म कर देना, उसको टर्मिनेशन कहते हैं। ये देखो बेटे, बहुत सारे बने थे बेटे ये, अब 2 जुड़ गए और क्या बनना शुरू हो गया, Cl5Cl। और बेटे अगर बहुत सारे CH3 अगर 1 मोल भी बन गए तो एवोगैड्रो नंबर बने होंगे, तो ये चीज भी उस मिक्सचर के अंदर आपको मिलेगी, CH3 हालांकि हम रिएक्शन CH3 का करा ही नहीं रहे, इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेशन हो गई। अब हम इसको सिंपल अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं, इसको लेकर हम जी ये या ये CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल गिव्स क्या दे दिया, उससे क्या बन गया बेटे, उससे क्या बन गया, उससे बन गया CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ध्यान करते जाना, एक H कम करके फ्री रेडिकल बनाना है इसमें। अगले स्टेप में आ गए, ये कौन है बेटे, CH3 फ्री रेडिकल में Cl2 डाल दिया, क्या बन गया बेटे, Cl इसको दे देना, एक स्टेप में H उतार के फ्री रेडिकल, दूसरे स्टेप में बेटे फ्री रेडिकल को इसको एक Cl दे देना, CH3Cl और फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। देखते जाना, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, CH3Cl जो है उसके अंदर क्या डाला हुआ है बेटे, CH3Cl के अंदर क्या डाला हुआ है, क्यों बेटे क्या डाल दिया, Cl फ्री रेडिकल। देखा बेटे फ्री रेडिकल ये क्या बना इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट में एक H कम करो, CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl, चेक करते जाओ साथ साथ, यही चीज ले ली, CH बेटे CH2
Cl फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस क्या बना बेटे Cl2 प्रोडक्ट कौन है CH2Cl2 और Cl फ्री रेडिकल। अगले स्टेप में क्या हो गया CH बेटे ये देख लो CH2Cl2 पे पहुंच गए CH2Cl2 प्लस फ्री रेडिकल बन कौन गया CHCl2 फ्री रेडिकल और HCl। चेक करो इधर भी देख लो बेटे इसमें से एक H कम किया होगा, दो थे एक किया होगा, फ्री रेडिकल बनाया होगा और बेटे Cl और इसका H जो उतरा होगा Cl बन गया होगा। इसमें क्या हुआ होगा बेटे CHCl2 फ्री रेडिकल में Cl2 का रिएक्शन हो गया, क्या बन गया बेटे CHCl3 और Cl फ्री रेडिकल। देख लो इसको भी क्या मैच करता है कि नहीं। नेक्स्ट में क्या होगा बेटे CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल, ऐसे बेटे Cl फ्री रेडिकल क्या बना बेटे उसके रिजल्ट में क्या करते थे हम जब फ्री रेडिकल आ जाता था एक H कम करते थे नहीं करते थे CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। देख लो ठीक भी H कम किया कि नहीं किया। अगले स्टेप में क्या हो गया बेटे CCl3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 क्या बना CCl4 और फ्री रेडिकल। जब आपको समझ आ जाए तो बेशक रेड वाले लिखने सारे, ऊपर वाले तो हमने बनाए समझाने के लिए। ये बेटे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहते हैं मिक्सचर बनता है, इंपॉर्टेंस क्या है और अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंस और नाकस हल्का, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस तो अच्छी नहीं है। वजह क्या है क्यों सिंथेटिक इंपॉर्टेंस अच्छी नहीं है बेटे, इसलिए अच्छी नहीं है कि हमारे पास ये पहली बात और दूसरी क्या है बेटे मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड और जब जहाँ प्योरिटीज आ जाए बेटे कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड ये पैदा होता है, उसको खालस करना हमारे लिए मसला बन जाता है। तो ये होगी बेटे इसकी इंपॉर्टेंस। दो बातें हमने की हैं इसकी बेटे हैलोजिनेशन की। अब कौन रह गया यूजेज ऑफ, सिर्फ यूजेज रह गया बेटे अल्केन्स के, और यूजेज ऑफ अल्केन जो है वो तो ज़ाहिर है आपके याद करने वाला है, मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्यूल है और इल्यूमिनेटिंग गैस है। फ्यूल कौन होता है बेटे ईंधन, इल्यूमिनेटिंग गैस कौन होता है रोशनी पैदा करने वाली गैस, उसको इल्यूमिनेटिंग गैस कहते हैं। और बेटे देख लो दूसरा नंबर आप बुक में देखो, इससे हम मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो लिखी होगी पॉइंट इधर के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड कर लेते हैं। और कार्बन ब्लैक बनता है, उससे पेंट, प्रिंटिंग इंक और ऑटोमोबाइल टायर्स में डाला जाता है, क्योंकि CH4 को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर देते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस पर। और बेटे यूरिया फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चार बातें टोटल बेटे लिखनी होती हैं यूजेस में, तो वो आपने चारों बातें खुद सोच लेना, देख लेना कौन कौन सी बातें। और अगर कुछ भी याद ना रहे जितने रिएक्शन कराए थे तमाम रिएक्शन के प्रोडक्ट का लिख दो। मसलन ऐसे जी नाइट्रोमीथेन बनाई जा सकती है जी जो फलां जगह इस्तेमाल होती है, यूरिया खादें बनाई जा सकती हैं, ठीक है बेटे, पेंट्स बनाए जा सकते हैं, इस तरह की बातें जो हैं आप खुद भी लिख सकते हैं। तो यूजेज आपने ज़रूर याद करने हैं और इसको भूलना नहीं चाहिए बेटे, सारी बातें ये बेहतरीन अंदाज में आपको आ जानी चाहिए। थैंक यू बेटे। सर कॉलेज के बारे में बता दें कि ओपन हो गए और यूनिफॉर्म पे पहुँच गए सर। यूनिफॉर्म के बगैर आएंगे बेटे, टेस्ट देने तो बगैर आएंगे, फिर यूनिफॉर्म बाद में इंशाल्लाह। टेस्ट में विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे, अपने टाइम पे आएंगे और जो SOPs हैं TV पे आ रहे हैं उनका ख्याल रखेंगे। कहना ना पड़े जा रहा है आप तो बड़े बच्चे हैं, आप कौन सा छोटे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पहले से पता अवेयरनेस